हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर सभी एक मत थे कि इस बार राज्य में भूपेश बघेल अपनी सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोल भी लगभग इस बात की तस्दीक कर रहे थे। यहां तक कि बीजेपी नेता भी अंदर खाने यही मान रहे थे कि भूपेश बघेल बहुत आसानी से अपनी सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं। अंडर करंट बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इतना कुछ था, इसका अंदाजा खुद बीजेपी नेताओं को भी नहीं था। सभी एग्जिट पोल और सभी अनुमानों को धाता बताते हुए बीजेपी ने इस बार छत्तीसगढ़ में ऐसी जीत दर्ज की है जो अपने आप में इतिहास बन गया है। इस चुनाव में बीजेपी को 90 में से 54 सीटें मिली हैं। इसी तरह कांग्रेस ने अब तक सबसे कम 35 सीटें हासिल की हैं, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां बम्पर जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में उसने 75 सीट लाने का दावा पेश किया था। फिर 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि इस चुनाव में कांग्रेस इस तरह बीजेपी से हार गई और राज्य के कार्यकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवा के रुख को भांप नहीं पाए। राजनीतिक विश्लेषक इसकी कई वजहें गिनाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बात यह कही जा रही है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी संस्कृति को एक तरफ बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वे विकास कार्यों को भूल गए। वहीं राज्य सरकार बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर चलने की नकल करने लगी। भूपेश बघेल सरकार राम वन गमन पथ का निर्माण करने में जुटी थी, जो मुख्य रूप से आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा था। दूसरी तरफ ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों पर हमले के और उनकी प्रार्थना स्थलों पर तोड़-फोड़ के मामले बढ़ने लगे। इसी तरह रिपोर्ट ये भी आने लगी कि राज्य में मुस्लिम आबादी की भी उपेक्षा की जाने लगी है। इस तरह कांग्रेस पार्टी राज्य में हिंदुत्व का मैदान तैयार करने लगी और अपने कोर वोट बैंक से लगभग दूर होने लगी। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की लाडली बहना योजना के पॉपुलर होने के बाद छत्तीसगढ़ में राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी ने महतारी वंदन योजना का ऐलान कर दिया। इसके तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद देने का वादा किया गया। इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए जाने लगे। जमीन पर इस योजना की खूब चर्चा होने लगी। जब मुख्यमंत्री बघेल तक इस योजना को लेकर महिलाओं के सकारात्मक होने का फीडबैक पहुंचा, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना ऐलान कर महिलाओं के बैंक खाते में सालाना 15,000 रुपये देने की मदद का वादा किया। हालांकि तब तक इस मामले में देर हो चुकी थी। बघेल ने इस योजना का ऐलान दिवाली के आसपास किया, जिसकी जानकारी ज्यादातर महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पाई। दूसरी तरफ महिलाएं बीजेपी के वादे पर भरोसा कर चुकी थीं। इसके अलावा बीजेपी ने रानी दुर्गावती योजना का भी वादा कर दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस यहां हिंदुत्व की राह पर चलती रही और बीजेपी आधी आबादी को टारगेट करके उनके लिए योजनाओं का ऐलान करती रही। बीजेपी की यह रणनीति कारगर रही और माना गया कि महतारी वंदन योजना शुरू होने की वजह से महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान किया। करीब 29 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जिसमें महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई है। वहीं कांग्रेस इस बार ओबीसी वोटर्स को साधने में नाकाम रही, तो सरकार का अहंकार और नेताओं का अति आत्मविश्वास भी इस हार की वजह मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि संगठन और पार्टी नेताओं के बीच एक दूरी सी बन गई थी। मुख्यमंत्री बघेल पर यह आरोप लगने लगे कि वे जमीनी कार्यकर्ताओं से दूर होते जा रहे हैं और फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। इस आत्मविश्वास ने दूसरे पार्टी नेताओं और विधायकों को चुनाव में मेहनत करने से दूर ही रखा। नतीजा यह रहा कि अकेले कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव की नैया कैसे पार लगती। वहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा भी विधायकों के गले की फांस बन गया था। 5 साल में कभी कोयला घोटाला, शराब घोटाला जैसे आरोप लगे, तो कभी ईडी और आईटी की छापेमारी हुई। मुख्यमंत्री के कुछ करीबी अफसरों को आरोप में जेल भी भेजा गया। इन मुद्दों ने चुनाव पर असर डाला। महादेव ऐप के भ्रष्टाचार के मामले में आखिरी कील ठोक दी गई और पीएम मोदी ने इस मुद्दे को चुनाव में जमकर भुनाया। इस तरह कांग्रेस जो बाजी जीतती नजर आ रही थी, वह पूरी तरह कांग्रेस की हार में तब्दील हो गई। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।